समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने आपण तो जानी बजेंद्र सिंह को आजीवन कारादंड होगला। तेबे वर्तमान आउ गोटे खबर वर्तमान सामना को आसी। बजेंद्र सिंह जेल जीवार कारण बलात्कार नुहे। तेबे गोटे वीडियो मु आपन को देखैबी। से वीडियो आपण देखंतु, देखिला परे आपण जज करंतु से वीडियो को जे आपणकर मतामत कौन। बजेंद्र सिंह को तो आजीवन कारादंड होगला रेप केस रे। आ अदालत मध्य से निष्पत्ति नेला। आ से बजेंद्र सिंह को आजीवन कारादंड शुणेला 2018 मसीह गोटे रेप केस होता। जने महिला रेप केस करथिले बजेंद्र सिंह ना रे। जोटा कि 2025 मसीह सत्य बोली प्रमाणित है। सबू बहुत गुड़े प्रमाण सामना को आसला। बजेंद्र सिंह विरुद्ध रे बहुत किसी प्रमाण सामना को आसला। सामना को आसला परे वर्तमान तांको आजीवन कारादंड हो जाइए। किंतु जने प्रभुंकर दास अच्छा जे कि बिशप विजय इमानुएल आउ से तांकर स्टेटमेंट रे किसी विषय से कहते बजेंद्र सिंह को लेकिन जे बजेंद्र सिंह रो अरेस्ट होबार कारण होची रेप नुहे बा बलात्कार नुहे। आ सहित अन्य विषय गुड़ी मत कहते आमे तो समस्ते जानू एवं बिशप विजय इमानुएल से मत जानते जे बजेंद्र सिंह को रेप करथिला 2018 मसीह रे। किंतु प्रभुंकर दास जनक से कहीं एपरी कहले जे बजेंद्र सिंह ताको आजीवन कारादंड हबार कारण बलात्कार नुहे। चलो तो आम मान डायरेक्ट तांको मुखर आम मान सुनिबा। आप सबको जय मसीह की। और आज मैं एक शिक्षा सभी मसीह सेवकों को और सभी मसीह विश्वासियों को देना चाहता हूं। इसको शेयर करें। बजेंद्र के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला था, लेकिन आज बोलकर आप लोगों को कुछ शिक्षा देने के लिए जा रहा हूं। जब बजेंद्र दोषी करार हुआ, न्यायालय ने दोषी करार किया, लोगों ने बोला सजा नहीं होगी। कारण कानून का ज्ञाता नहीं, अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी, परमेश्वर की इच्छा को तो जानते ही नहीं। एक बात बताना चाहता हूं, बुरे लोग परमेश्वर के न्याय को नहीं समझते हैं। इसलिए बुरे लोग जब किसी के ऊपर न्याय आता है या उनके ऊपर न्याय आता है, परमेश्वर के न्याय के खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर से डरते हैं वो परमेश्वर के न्याय को बखूबी समझते हैं। और बजेंद्र सिंह जो आजीवन कारावास हुआ, उम्र कैद हुई, मृत्यु तक जेल में रहने का आदेश बजेंद्र सिंह के लिए हुआ, ये परमेश्वर का न्याय है। ये बलात्कार की सजा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये सजा परमेश्वर ने उसको दी झूठे चमत्कारों की, झूठे भविष्यवाणियां करने की, पवित्र आत्मा का मजाक करने की। इस व्यक्ति ने इतने लंगड़े हिंदुस्तान में नहीं जितने इसने चलाए हैं। झूठी भविष्यवाणियां हजारों की हैं। सुबह उठता था, सुबह से शाम तक झूठ 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 बोलता था। हजारों की भीड़ के अंदर हमेशा झूठ बोलता था। यह आजीवन झूठ बोलने की सजा है। मैंने इसको एक बार अपने सामने बिठाकर बजेंद्र सिंह को एक बात बोली थी कि बात सुन, तू झूठ मत बोलना। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है अगर तू झूठ बोलेगा तो धनी होता चला जाएगा। और ये झूठ बोलता चला गया और ये धनी होता चला गया। और मैंने दूसरी बात बोली थी इसको कि दूसरी बात यह है कि तू झूठ बोलने के कारण नरक में जाएगा। जी हां, इसने समझा नहीं बात को, इसने समझा नहीं। पवित्र आत्मा ने बोला था तू झूठ मत बोलना। अगर तू झूठ बोलता चला जाएगा तू बहुत धनी होता चला जाएगा, लेकिन तू नरक में जाएगा। जैसा भविष्यवाणी हुआ, बजेंद्र सिंह भी सुन ले, उसको याद होगा, ऐसा ही इसके साथ हुआ है। झूठ, झूठे चमत्कार, झूठी भविष्यवाणियां और परमेश्वर के दासों का अपमान करना, उस परमेश्वर के दास का अपमान करना
जिस परमेश्वर के दास ने अपने बच्चे की तरह से प्यार किया, जी हां, अपने बच्चे की तरह प्यार किया था। और इसने मुझे बहुत अपमानित किया, बहुत अपमानित किया। मेरे साथ उस दिन परमेश्वर का दास, मेरा बच्चा पास्टर विशाल, निर्दोष, इसने उसको मारा, 25 लोगों पे पिटवाया। एक परमेश्वर के दास को सड़क पे गिरा गिरा के 25 लोगों से पिटवाया। क्या सोचता था? मैंने उसी दिन अपने बच्चे विशाल को बोला था, परमेश्वर तेरा पलटा लेगा। मैंने बोला था, जो कोई तुमको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। ये 25 लोग लेकर जब सुबह एयरपोर्ट पर मेरे पीछे आया, उस बच्चे को मारा, मेरा अपमान किया इसने परमेश्वर की आंखों की पुतली को छुआ, उसका दंड परमेश्वर ने इसे दिया। और सारे लोग इसके साथ हुए, किसी ने इसका विरोध नहीं किया। इस कारण मैंने लोगों को बताया इसने ऐसा गंदा काम किया, सब इसके साथ थे। उस लड़की अंशु वाले केस में कितना वो लड़की तड़पती रही, मीडिया के सामने बोलती रही, सारी दुनिया बजेंद्र के साथ, सब बजेंद्र के साथ। मैंने देखा ना कोई सेवक उसके साथ खड़ा हुआ, ना कोई विश्वासी उस लड़की के साथ खड़ी हुई, सारी दुनिया मिली। मैंने बोला था सारा संसार बजेंद्र की तरफ हो जाए, लेकिन बजेंद्र को यह संसार नहीं बचा सकता, क्योंकि बजेंद्र को परमेश्वर ने छोड़ दिया है। और परमेश्वर ने उसे छोड़ा, इसलिए आज मृत्यु तक कारावास है, उम्र कैद, जब तक जीवित रहेगा जेल में रहेगा। और सुनो, मैंने परमेश्वर के अभिषिक्त दास लोगों के सामने कई साल पहले एक भविष्यवाणी की थी। मैंने बोला था, अब की बार जब ये जेल जाएगा, ये जेल से कभी भी बाहर नहीं आएगा। ये बोलने वाला विजय मानवेल नहीं, ये बोलने वाला पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा जो बोलता है वो करता है। एक बात मैं बता दूं, मैं प्रोफेट नहीं लिखता हूं। प्रोफेट लिखना बहुत बड़ी बात होती है, वो नकली लोग, झूठे लोग लिखते हैं प्रोफेट। मैं अपने आप को बिशप लिखता हूं। वो भी क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बिशप कह के बुलाया, समझे हो? ये बिशप विजय मानवेल है। जब बोलता है परमेश्वर की ओर से बोलता है, जब बोलता है निडर होकर बोलता है। कोई भी नहीं था, केवल एक विजय मानवेल था जो उसके गंदे कामों के खिलाफ था, झूठी चंगाई को खिलाफ था, झूठी भविष्यवाणियों के खिलाफ था, लोगों को मारपीट करने के खिलाफ था। आपको पता है इसने क्या क्या किया? अगर बताऊंगा ना, आप बोलेंगे बुराई कर रहा। बुराई नहीं कर रहा मैं, अरे सब परमेश्वर ने देखा है। एक परमेश्वर का दास कभी ऐसे काम नहीं कर सकता जो काम बजेंद्र सिंह ने किए। इसलिए परमेश्वर का क्रोध आज उसके ऊपर है। सारी दुनिया उसके साथ थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। मैं आपको बता दूं, किसी के साथ सारा संसार हो जाए, अगर परमेश्वर साथ नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं एक ही बात बोलता हूं, मैंने 31 साल सेवा में गुजारे हैं। परमेश्वर मेरे साथ हो, मेरे जीवन की यही इच्छा रही। परमेश्वर 31 साल तक मेरे साथ रहा। इस आदमी ने मेरे ऊपर झूठा पर्चा कराया, बिल्कुल झूठा। इस आदमी ने मेरा फेसबुक पे क्या, वीडियो पे क्या, लोगों से झूठी गंदी वीडियो मेरे खिलाफ बनाई। मैं चुप रहा। ना तो मीडिया को मैंने धमकी दी, जिन्होंने मेरे खिलाफ झूठी वीडियो बनाई, गंदी बातें यूट्यूब पर बोली, आज तक मैंने उनको धमकी नहीं दी। आज तक मैंने उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई। मैं चाहे तो क्या नहीं कर सकता, एक एक यूट्यूबर के खिलाफ मानहानि का दावा कर सकता हूं। मैं आर्क बिशप हूं, मेरी एक रेपुटेशन है, आपको पता है। एक एक यूट्यूबर को उड़ा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं फेक व्यक्ति नहीं हूं। मैंने वो काम किए ही नहीं जो यूट्यूब पे इन्होंने बोला। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, क्योंकि लिखा, धन्य हो तुम जो झूठ बोलकर लोग तुम्हारी निंदा करें। मैं तो धन्य हो गया, आशीषित हो गया कि लोगों ने झूठ बोलकर मेरी निंदा की। मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं गया। और ये चंदन के खिलाफ जिसने सच्चाई को उजागर किया, उस दिन 25 लोगों को लेके आया था कि बिशप विजय मानवेल के साथ चंदन होगा। इसकी गाड़ी में तलवार थी, इसके पास हथियार थे। आपको पता है, अगर चंदन उस दिन होता, ये सड़क पे उसको काट के चला जाता। और फिर भी तुम दुनिया के लोग, तुम नकली लोग, तुम नकली सेवक, तो भी उसी के साथ होते। लड़का हमारा जवान मर जाता। लेकिन बात बता दूं, चंदन के साथ परमेश्वर है।
चंदन को बचाने वाला परमेश्वर है, विजय इमानुएल को बचाने वाला परमेश्वर है। बहुत लोग उसके बोलते हैं कि ये जेल में बैठा विजय इमानुएल का मर्डर करा देगा, जेल में बैठा चंदन का मर्डर करा देगा। अरे विजय इमानुएल और चंदन को बचाने वाला परमेश्वर है, कौन मर्डर करा देगा? क्या करा देगा वो? जब तक प्रभु जीवित रहेगा, जीवित रखेगा, हम जीवित रहेंगे। हमारी सुरक्षा परमेश्वर की ओर से है। और मैंने तो इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। जब भी बोला स्टेज से बोला, जब भी बोला पवित्र आत्मा के द्वारा बोला, खुदा ने बोला, मैंने बोला ही कुछ नहीं इसके खिलाफ। जो पवित्र आत्मा ने बोला वो मैंने जुबान से निकाला है। बोलने वाला पवित्र आत्मा था। जिन्होंने विजय इमानुएल का विरोध किया, पवित्र आत्मा का विरोध किया। जिन्होंने विजय इमानुएल की निंदा की, पवित्र आत्मा की निंदा की। क्योंकि बोलने वाला विजय इमानुएल नहीं है, विजय इमानुएल मनुष्य है, उसका बोला पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जब परमेश्वर बोलता है उसका बोला पूरा होगा। जी हाँ, मैंने कई बार बोला जेल जाएगा, जेल जाएगा। लोग सोचते रहे मैं जलता हूं, मैं चिढ़ता हूं, इसलिए बोला नहीं। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला अब की बार जब जेल जाएगा तो जीवन भर के लिए जाएगा, कभी जेल से वापस बाहर नहीं आएगा। ऐसा पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था और आज तुम्हारे सामने है। परमेश्वर ने किया है। आजीवन कारावास परमेश्वर की ओर से हुआ है, हमेशा के लिए। जी हां, अब बोलते रहो मैं जलता हूं, बोलते रहो मेरे खिलाफ। परमेश्वर के खिलाफ बोलोगे, परमेश्वर के खिलाफ बोलने वाला ठहरता नहीं है। मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का न्याय देख के डर जाओ, बजेंद्र के हाल देख के डर जाओ। पहचानो सच्चा सेवक कौन है, झूठा सेवक कौन है। पहचानो परमेश्वर का अभिषिक्त दास कौन है। ना करो अभिषिक्त दास की निंदा, ना बोलो अभिषिक्त दास के खिलाफ। समझ रहे हो? अब भी परमेश्वर का क्रोध जिसको लेना है, खूब बोलो, खूब बोलो, खूब सपोर्ट में आ जाओ, सारी दुनिया सपोर्ट में आ जाओ। सुनो, बजेंद्र सिंह जेल से कभी बाहर नहीं आएगा। आ सकता है अगर वो खुलेआम बिशप विजय इमानुएल से माफी मांगे, खुलेआम बोले बिशप विजय इमानुएल परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, वो मेरा आत्मिक पिता है, मैंने उसके खिलाफ पाप किया है। सरेआम माफी मांगे बजेंद्र सिंह, सच्चा पश्चाताप करे, बोले हाँ मैंने फेक हीलिंग किया, मैंने फेक भविष्यवाणी किया, अपने सारे गुनाहों को अगर आज भी वो कबूल कर ले, बिशप विजय इमानुएल उसके लिए दुआ करेगा, उपवास रख के दुआ करेगा। प्यार करता हूं उसके जीवन से, चाहता हूं वो बच जाए, वो उद्धार पा जाए। जी हाँ, मैं दुआ करूंगा, लेकिन वो सरेआम पश्चाताप करे, अपने पाप को वैसा ही करके अंगीकार करे जैसा उसने किया है। जी हाँ, सीधा बोले हाँ मैंने झूठी चंगाई की, झूठी प्रोफेसी की, मैंने परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल का अपमान किया। वो मेरा आत्मिक पिता है, उसने प्रभु में मुझे जन्म दिया, सारी बातों का अंगीकार किया करे। मैं दुआ करूंगा और सरेआम बोल रहा हूं, जब तक विजय इमानुएल दुआ नहीं करेगा कभी वापस तो नहीं आएगा, जीवन भर जेल में रहेगा। बजेंद्र भी अगर सुन ले, कैसे भी जेल में, ये बताऊंगा बेटा पश्चाताप कर और अपने पापों की माफी मांग ले। जितने गुनाह किए सरेआम बोल दे मैंने गुनाह किए हैं, कोई डर की बात नहीं, डरना परमेश्वर से होता है। तू पश्चाताप कर, मैं दुआ करूंगा और तू जानता है अगर बिशप विजय इमानुएल तेरे लिए दुआ करेगा, परमेश्वर तेरे लिए मार्ग निकालेगा और तू बाहर आ जाएगा। नहीं तो जीवन भर ये सारा संसार मिलकर भी तुझे बाहर नहीं निकाल सकता। 100% सच है, ये तू जानता है। और विजय इमानुएल हवा में तीली मारता, जो बोलता हूं परमेश्वर की ओर से बोलता हूं। धन्यवाद। जय मसीह की।